वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के लिए। ये पुराना पेपर है, तो ये क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है जिनका लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स दोनों के लिए एग्जाम है, उनके लिए क्वेश्चन है जो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इवन फार्मासिस्ट वाले चाहें तो वो भी ये पेपर देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने इसीलिए इस पेपर को आपके लिए प्रोवाइड कराया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी आए हुए हैं और लैब टेक्नीशियन एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से पेपर दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियोस आपको मिस ना हो पाए इस चैनल से रिलेट करते हुए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एमपी व्यापम का जो एडमिट कार्ड है अभी तक नहीं आया है, और 16 दिसंबर से आई थिंक पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 16 से 27 दिसंबर की डेट दी हुई है। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग टाइम टू टाइम जरूर चेक करते रहिए, दिन में 2 बार चेक कीजिए, ताकि आपके लिए जो अंदर से ही लग रहा है कि आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, कि किसी और के नहीं आए, तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहिए, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड पब्लिश होते हैं वेबसाइट पर तो आपको तुरंत पता चल जाए। और जीके के लिए मेरा सेकंड चैनल है, आप चाहे तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं एज यू विश। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं एक साथ, आपको भी याद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ इन द बॉडी। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर विटामिन? तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी में जाके स्टोर नहीं हो पाएगा। तो किस फॉर्म में स्टोर होगा कार्बोहाइड्रेट? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी सभी क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन शरीर में किसके भंडारण का स्वरूप है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट है, रोथरास टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। तो रोथरा टेस्ट का यूज किया जाता है कीटोन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो या फिर कीटोन बॉडीज का पता करना हो कि हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, बन तो नहीं रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? रोथरा टेस्ट। नेक्स्ट इज, बेसोप्रेसिन इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द। तो बेसोप्रेसिन हार्मोन है जिसको एंटी डायोरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एडीएच हार्मोन। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है हार्मोन सीक्रेशन के लिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो बहुत सारे हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, बट 2 से 3 हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो वैसोप्रेसिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट इज, the order written by a physician, dentist or any other registered medical practitioner to the patient is known as। तो एक ऐसा ऑर्डर, कुछ भी ऐसे रिटर्न में कोई फिजिशियन दे दे, डॉक्टर दे दे, या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कुछ ऑर्डर दे मेडिसिन से रिलेट करता हुआ, तो वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन। जब भी हम कुछ डॉक्टर्स के यहाँ या फिर किसी भी चेकअप के लिए जाते हैं, तो जो डॉक्टर हमें कुछ लिखे रिटर्न में देगा वो क्या कहलाता है? प्रिस्क्रिप्शन। और जो हमसे साइन करवाया जाता है किसी भी सर्जरी के पहले, या फिर कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज होते हैं हॉस्पिटल में, उनके पहले फैमिली मेंबर से या पेशेंट से, वो क्या कहलाता है? कंसेंट। नेक्स्ट इज, द यूनिट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यूनिटलेस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स अ यूनिटलेस। नेक्स्ट इज, विच सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्या है सेमी सॉलिड? ना तो वो सॉलिड है, ना ही लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड है। तो उसका जो प्रिपरेशन हम अपनी स्किन के एक्सटर्नल ऊपरी त्वचा पर लगाते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑइंटमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्रीम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑइंटमेंट। नेक्स्ट इज,
आयोडीन लेवल इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय, तो आयोडीन का जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी में कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट ईसीजी चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ इन द बॉडी, तो ईसीजी हमारी बॉडी में कौन से फंक्शनिंग को चेक करती है? हार्ट के लिए। नेक्स्ट इज इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड दैट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ द, तो ये क्वेश्चन जो इन्यूलिन वाला है ये नर्सिंग के एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया, बाकी जो 8 क्वेश्चन है नर्सिंग एग्जाम में आ चुके हैं, बट जो इन्यूलिन वाला क्वेश्चन है ये लैब टेक्नीशियन के पेपर में 2 से 3 बार तक आ चुका है। तो आप इसको याद रखिए कि इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड दैट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो हमारी किडनीज में जो ग्लोमेरुलस फंक्शनिंग होती है उसको चेक क्या होता है? इन्यूलिन है जो एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लोमेरुलस की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स किए जाएं तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ द फिंगर नेल्स इज नोन एज, ये सभी गर्ल्स को अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन की, जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स का जो प्रोफेशनल रहते हैं स्पेशली जो पार्लर जाके अपने नेल्स को मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, तो फिंगर नेल्स का पूछा है यहाँ पर तो ये कहलाएगा मैनिक्योर। यदि पैरों का पूछा जाए तो क्या कहलाता? पेडिक्योर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज मीन फॉर क्लींजिंग हेयर ऑफ डस्ट ग्राइम क्रस्ट एंड टू इम्पार्ट लस्टर एंड ग्लोज, इनमें से कौन सी प्रिपरेशन बालों को साफ करने के लिए, उनकी डस्ट ग्राइम और जो भी बालों के लस्टरिंग के लिए सॉफ्ट हेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो क्या है? शैम्पू। नेक्स्ट इज व्हेन द टैबलेट इज क्रश्ड द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज, किसी भी टैबलेट को जब हम क्रश करेंगे तोड़ेंगे तो जो उसका एरिया है वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, चेंजेस नहीं होंगे या फिर प्रेडिक्टेड नहीं है। तो किसी भी टैबलेट को जब हम क्रश करेंगे तो उसके सरफेस एरिया के जो पार्टिकल हैं क्या करेंगे? इंक्रीज्ड होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इनहेलर इज द इक्विपमेंट यूज्ड अगेंस्ट, तो इनहेलर का यूज है जो हम कहाँ करते हैं? नोज के लिए किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर इन्फेक्शन इन नोज, इन्फेक्शन इन आई, बोथ आई एंड नेजल इन्फेक्शन, फोर्थ है स्किन इन्फेक्शन। तो इनहेलर का यूज कहाँ पर किया जाता है? इन्फेक्शन इन नोज। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द हार्ट इज कॉल्ड, तो ऐसी ब्रांच जो क्या करती है? हार्ट से रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी स्टडी की जाती है, इसमें वो क्या कहलाते हैं? कहलाते कार्डियोलॉजी। डायबिटोलॉजी में डायबिटिक वालों का, गायनेकोलॉजी में वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसमें आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उसकी स्टडी की जाती है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट इज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, तो प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? ऑप्शन है अमीनो एसिड, फैटी एसिड, एलिफेटिक एसिड या फिर एरोमेटिक एसिड। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। और क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि प्रोटीन का जो लास्ट पार्ट होता है बनने का वो क्या कहलाता है? तो वो भी अमीनो एसिड ही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, तो इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू किसकी होगी? ऑप्शन में प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, विटामिन और मिनरल्स। लिपिड फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के। सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू किसमें होती है? फैट और लिपिड्स में। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड एज एन एंटीकोआगुलेंट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है एंटीकोआगुलेंट क्या है इनमें से, तो वो है हेपेरिन। नेक्स्ट इज द क्रीम मीन फॉर विंटर सीजन इज, ठंडियों में जो हम क्रीम यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट इज हाइपॉक्सिया इज अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ, तो हाइपॉक्सिया टर्म कब यूज किया जाता है? जब टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, ऑक्सीजन। ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर। तो हाइपॉक्सिया टर्म यूज किया जाता है जब क्या हो जाए? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज नोन एज, तो जब कोई भी एक सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिवाइड हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए,
तो उसको क्या कहा जाता है, कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन। तो पहले हमने पढ़ा रोथरा टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, कीटोन बॉडीज आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर क्वेश्चन है 23 में कि कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है कि यूरिन में वाइल सॉल्ट तो प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन है बेनेडिक्ट्स, फेलिंग्स, फॉचेट्स या फिर हे टेस्ट। तो टेस्ट यूज किया जाता है यूरिन में वाइल सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कौन सा है, वो हे टेस्ट। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है। ऑप्शन है नी जॉइंट, पेल्विक, शोल्डर या फिर नेक जॉइंट। तो लार्जेस्ट जॉइंट पूछा है तो क्या है, नी जॉइंट। नेक्स्ट इज एलर्जीज आर एसोसिएटेड विथ विच इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आईजी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी के टाइम पर एक्टिवेट होता है वो कौन सा है, वो है आईजीई। और एक क्वेश्चन और आपको आ सकता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो वो है आईजीए। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन से, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी के टाइम पे एक्टिवेट होगा, तो होगा आईजीई। Next is a substance that maintains the pH within a definite range is called a। एलर्जी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल में क्या है, वो है आईजीई। और जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, वो क्या है, आईजीए। मोस्टली एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, आईजीजी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके एक सेपरेट वीडियो है इसी चैनल पर, आप चाहें तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट मेंटेन्स द पीएच विद इन अ डेफिनेट रेंज इज कॉल्ड इन। तो ऐसा सब्सटेंस जो पीएच वैल्यू है 0 to 14 तक, जो पीएच स्केल में है उसको मेंटेन करके रखता है उस रेंज को, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बफर सिस्टम। क्या होगा, बफर। जो पीएच की वैल्यू को मेंटेन करके रखता है एक पर्टिकुलर रेंज में, किस चीज का पीएच इतना होगा, एल्कलाइन होगा कि एसिडिक होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या जो सब्सटेंस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बफर सिस्टम। और जो बफर सिस्टम है और जो पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल है, इसकी रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो पीएच रेंज की स्केल कितनी होती है, टोटल 14 तक, 0 to 14 तक। नेक्स्ट इज which of the following is the art and science of preparing and dispensing medication and provides provision for giving drug related information to the public is called। तो ऐसी साइंस जिसमें मेडिसिन बन रही हो, उनकी डिस्पेंसिंग हो रही हो और उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ड्रग्स रिलेट करती हुई इन्फॉर्मेशन उससे दी जाए, तो क्या कहलाएगा, फार्मेसी। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट में प्रेजेंट इन और ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पैकेज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वायबल दिखाई देने वाले जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, मारा जाता है। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट इज जॉइंडिस इज कॉज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ। तो जॉइंडिस किसका लेवल बढ़ने के कारण होता है, तो हमारे ब्लड में जब ब्लूरोबिन लेवल का लेवल बढ़ जाए तो उसके कारण जनरली ये कंडीशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स का लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या कंडीशन क्रिएट करता है, जॉइंडिस। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है एंटीबायोटिक यूज कैन बी डिसकंटिन्यूड बिफोर कोर्स कंप्लीशन, एक्सपायर्ड ड्रग कैन बी यूज्ड, एंटीबायोटिक्स कैन बी ब्रॉट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, जो राइट स्टेटमेंट है वो क्या है, सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। हमें कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। नेक्स्ट इज एनीमिया इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ऑप्शन में है ग्लोबुलिन, कैल्शियम, रेटिनॉल और हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर।
सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चेंज होगा किसमें, वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। ठोस वस्तु किसमें होगी, वाष्प में कन्वर्ट होगी। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड सीक्रेट। जो हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड है, क्या सीक्रेट करती है, तो एक ही हार्मोन है सीक्रेट करती है, वो है मेलेटोनिन। जो हमारी स्किन डार्क कलर की दिखाई देती है उसका मतलब क्या है, मेलेनिन हार्मोन है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, क्या सीक्रेट करना, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर मेडिसिन। इनमें से कौन सा जो मेडिसिन का सोर्स नहीं है, फिश ऑयल, मरीन सोर्स, प्लांट, इनसे मेडिसिन बनाई जाती है बट सेल्यूलोज से कोई भी मेडिसिन नहीं बनाई जाएगी। नेक्स्ट इज अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय द, हमारी बॉडी में अमोनिया का सिंथेसिस कहाँ पर होगा, तो होगा किडनी में। और अमोनिया किसका लास्ट प्रोडक्ट है, तो ये प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज हाइपरकैलेमिया इंडिकेट्स एक्सेस लेवल ऑफ। तो हाइपर कैलेमिया है जो किसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, तो पोटेशियम का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपर कैलेमिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, पोटेशियम। नेक्स्ट इज कैन अ चाइल्ड ऑफ 5 years बी गिवन द सेम मेडिसिन एज दैट ऑफ एन एडल्ट। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो मेडिसिन 5 साल के बच्चे को देनी है वो सेम डोज एडल्ट में भी रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के और एडल्ट के दोनों के डोज डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट इज विच इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 liter ऑफ एल्कोहल हुज डेंसिटी इज 0.816 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर एल्कोहल में, सॉरी 1 लीटर एल्कोहल की जो डेंसिटी है कितनी है, 0.816 ग्राम पर ml है। तो ये 1 लीटर एल्कोहल में कितना वेट रहेगा, तो ये होगा 816 ग्राम। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट रेगुलेट्स मिनरल लेवल इन द बॉडी इज। तो हमारी बॉडी में जो मिनरल का रेगुलेशन है कौन सा हार्मोन करता है, तो ये करता है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट इज फॉर कंज्यूमिंग मेडिसिन ओरली द एल्डर पेशेंट विल प्रेफर। तो जो एल्डर पेशेंट हैं उनको कोई भी मेडिसिन ओरल रूट से देना है तो कौन सा रूट प्रेफर किया जाएगा, टैबलेट डिजॉल्विंग इन वाटर। तो जो भी टैबलेट देनी है उनको पूरा ऐसे नहीं देना है, वाटर में डिजॉल्व करके देनी है ओरली। जो भी हम एल्डर पेशेंट को दे रहे हैं मेडिसिन तो किस तरीके से देना है, टैबलेट डिजॉल्विंग इन वाटर। नेक्स्ट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग। तो टोटल एनर्जी होगी जो सिस्टम के आसपास वो क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, इक्वली रहेगी। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक डिसीज आर दोज विच आर रिलेटेड टू। तो गैस्ट्रिक से रिलेट करती हुई डिसीज कौन सी हैं, जो स्टमक से रिलेटेड डिसीज है वो क्या कहलाएंगी, गैस्ट्रिक डिसीज। नेक्स्ट इज पल्मोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो पल्मोनोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, लंग्स की। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर व्हाट फॉर देयर सिंथेसिस। रेड ब्लड सेल्स को किसकी जरूरत पड़ेगी उनके सिंथेसिस के लिए, तो रेड ब्लड सेल्स को जरूरत पड़ेगी आयरन की, ताकि उनका सिंथेसिस है जो सही से हो सके। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन बाइंड्स टू हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मोलिक्यूल। तो एक मायोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट इज रीनल कैलकुलाई इज नॉट एसोसिएटेड विथ। रीनल कैलकुलाई में प्यूरिन रहेगा, कैल्शियम रहेंगे, फॉस्फेट्स प्रेजेंट रहेंगे, ये कंटेंट है कैलकुलाई के, बट प्रिमिडीन है जो प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉज्ड बाय द स्टोरेज एंड सरप्लस ऑफ एनर्जी। तो किसके स्टोर के कारण क्या हो सकता है, यह जो एनर्जी का लेवल भी इकट्ठा होते जाएगा, और एनर्जी लेवल कम होते जाएगा बट स्टोरेज होते जाएगा, तो क्या होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण क्या होगा, एनर्जी कम होगी बट जो फैट है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर। तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएं तो यहाँ पर आंसर है आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस।
डायबिटीज इंसिपिडस का जो सिम्टम है वो क्या नहीं है। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया का मतलब है एक्सेसिव थ्रस्ट, फटीग, बट हेपेटाइटिस एज डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट इज ऑफ द टोटल बॉडी वेट परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एवरेज बॉडी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी बॉडी में वाटर का कितना परसेंट रहता है। तो वाटर होता है टोटल 60 to 70%, 60 से 70%। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो एनाटॉमी कहलाएगा। यदि फंक्शनिंग की स्टडी पूछे तो फिजियोलॉजी, नर्व से रिलेट करती हुई स्टडी पूछी जाती है तो न्यूरोलॉजी, और हिस्टोलॉजी में जो टिश्यू की स्टडी की जाती है वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्टडी, तो वो क्या होगा, एनाटॉमी। नेक्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। तो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट क्या है हमारी बॉडी में, तो वो है सेल्स। नेक्स्ट इज द सेल्स हेरिडेटरी यूनिट्स आर कॉल्ड। तो सेल्स का जो हेरिडेटरी यूनिट है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जीन्स। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। तो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन आता है तो होगा स्किन। यदि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आता है तो होता थायराइड। यदि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जाता तब होता लिवर। तो अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है तो क्या है, स्किन। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर। नेक्स्ट इज द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है, तो लैरिंग्स को है जो वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का पेस मेकर क्या है, ऐसे नोड। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आंसरिंग मार्क की हुई है, बट जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इनका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। उनमें किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है, ऐसे नोड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, तो ये करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज द ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड सेल में अलग अलग तरीके की सेल्स पढ़ी हैं हमने, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, प्लेटलेट्स, बट कोआगुलेशन के लिए कौन हेल्पफुल है, तो वो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज द मोस्ट एविडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम इज। मोस्ट एविडेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑल लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जीवित रहने वाली चीजों में, तो वो क्या है, वाटर। नेक्स्ट इज द कलरलेस फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज। तो वह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए फ्लूइड पूछा है तो क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर है जो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आइस में, सीरम है तो पूरे ब्लड में ही रहेगा, बट जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, तो मेनली लंग्स हैं जो इसमें अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट सेल्स ऑफ पेंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन। तो इंसुलिन का सीक्रेशन पेंक्रियास की कौन सी सेल्स करती हैं, तो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट इज द क्रेनियल नर्व दैट कंडक्ट्स इम्पल्सेस फॉर विजन। तो विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है नॉर एड्रिनेलिन, इंसुलिन, बाइल, कोलेस्ट्रॉल। ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। जो नर्व इम्पल्सेस का, जो नर्व में इम्पल्सेस बनते हैं उनको एक्सचेंज करने का काम है, जो ये सब नहीं करेंगे तो वो जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर नॉर एड्रिनेलिन क्या है, ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी बैलेंस को, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो सेरिबेलम।
हाइपोथैलेमस में बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है, बट जो बैलेंस और पोस्चर का काम है कौन करेगा? सेरिबेलम। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल इज कॉल्ड। तो ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल से ज़्यादा रेंज में जाता है तो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था कीटोन बॉडीज को लेके, तो जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है मतलब कि नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो क्या है? वो है कीटोन बॉडीज। जब कीटो एसिडोसिस की कंडीशन है या फिर कीटोन बॉडीज का ऑक्यूमुलेशन हो तो यूरिन में इसी को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर यूरिन का जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है? कीटोन बॉडीज। बाकी यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन है जो इसमें नॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज डेली नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन इज। पर डे नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 1 to 1.5 लीटर पर डे। नेक्स्ट इज यूरिन इज एसिडिक आफ्टर अ। तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो जाएगी किसको लेने के बाद? तो ये होगी हाई प्रोटीन डाइट लेने के बाद। जो यूरिन का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो क्या हो जाएगा? एसिडिक आफ्टर टेकिंग अ हाई प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, वो क्या बनता है? वो बनता है यूरिया। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय विच मेथड। ब्लड शुगर है जो किस मेथड के थ्रू चेक किया जा सकता है? तो बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है? तो वो है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। कौन से सिस्टम में डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? तो वो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। इनमें से ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी है? ऑप्शन है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप सेकेंड हाइपरटेंशन और डेंगू फीवर। तो ऑटो इम्यून डिसीज है इनमें से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट इज एलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो एलिजा टेस्ट का यूज किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? एड्स और HIV को डायग्नोस करने के लिए एलिजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोनेट्रेमिया इज अ कंडीशन ऑफ। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब क्या है? ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाए, लो सोडियम इन द ब्लड। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग HIV इन्फेक्शन। तो सेम क्वेश्चन है। HIV इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? एलिजा टेस्ट। लेप्रोमेनिस्किन टेस्ट है जो लेप्रोसी के लिए होगा, विडाल टेस्ट होगा टाइफॉइड के लिए, और माउंटेक्स टेस्ट होगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एलिजा टेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द लिवर। लिवर के इनर पार्ट में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा? तो होगा गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इज द लिवर डज नॉट परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो लिवर क्या काम नहीं करेगा? लिवर में सभी चीज़ों का मेटाबोलाइजेशन होगा, स्टोरेज होगा, एक्सक्रीटरी जो एबनॉर्मलिटी, जो भी मेटाबोलिक प्रोसेस के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उनको भी बाहर निकालेगा, तो एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग हो गई। बट ऑडिटरी, सुनाई देने का काम लिवर नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑडिटरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ लिवर फंक्शन टेस्ट। इनमें से लिवर फंक्शन टेस्ट कौन सा है? तो वो इक्ट्रिक इंडेक्स। क्रिएटिनिन क्लियरेंस और यूरिया क्लियरेंस ये यूरिन के लिए किया जाएगा, बट इक्ट्रिक इंडेक्स किसके लिए? LFT है लिवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय द लिवर। लिवर इनमें से कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? तो वो है ट्रांस एमिनेज एंजाइम। नेक्स्ट इज विच ड्रग रिलीव्स पेन एंड स्ट्रेस अकम्पनीड बाय इंड्यूसिंग स्लीप। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो पेन स्ट्रेस को कम करेगी, साथ ही साथ नींद लाएगी? तो वो होंगे नार्कोटिक्स एजेंट। क्या करेंगे? पेन रिलीफ का काम करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ का काम करेंगे, और साथ ही साथ नींद को इंड्यूस करेंगे, स्लीप इंड्यूस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है, बट केराटिन है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है।
यहाँ पर ये प्रोटीन है भी, ये केराटिन भी प्रोटीन है, बट ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट इज प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन्स आर फाउंड इन, तो प्यूरिन्स और प्रिमिडीन दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एपीमर है वो क्या है, तो वो गैलेक्टोज। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीटेड पर डे फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी से पर डे कितना कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट होता है, तो होता है 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम, खाते होंगे हम 50 ग्राम, एक्सक्रीट होता है कितना 1 ग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंटेंट इन टी, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो चाय में प्रेजेंट होता है, तो वो थियोफाइलिन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज, तो कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रोटीन डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में बनता है, तो वो है अमीनो एसिड। लास्ट प्रोडक्ट भी क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज द मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेजर टाइप है वो क्या है, लैक्टोज है जो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी है ये, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का विटामिन नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 4th एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो है निनहेड्रिन टेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, तो केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन ये सभी प्रोटीन, बट सेफेलिन है जो प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, तो प्रोटीन का जो ऑक्यूमुलेशन है, सिंथेसाइजेशन है सेल्स में कहाँ पर होता है, तो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेल्स के 2 पार्ट होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो किस ऑर्गन में होता है, तो होता है लिवर और मसल्स में। तो गाइस ये थे टोटल 100 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।